नमस्ते दोस्त। आज मैं आप लोगों के बीच एक साइंस के क्लास लेकर आए हैं, स्पेशल साइंस, जो कि आपको मैट्रिक के नज़रिए से देखा जाएगा। मैट्रिक में सिलेबस साइंस का जो होता है A to Z, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों आपको ये गोप क्लासेस के चैनल पर बताया जाएगा, जिससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलने वाले हैं। और जुड़िए अपने भाइयों के साथ और जोड़िए दोस्तों को भी। और आइए, ये बैच जो है आपको टारगेट बैच के अनुसार ले जाएंगे, है ना, जिसका कि नाम रहेगा टारगेट बैच, है ना। तो जिसमें कि आपको 450 का टारगेट लेकर चलना है, पढ़ना है, मन से पढ़ना। और भाई हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि अच्छा से अच्छा, है ना, क्वालिटी को वीडियो लाएंगे और अच्छे से अच्छे समझा कर आप लोगों को बीच लाएंगे, जिसमें कि आपको समझना होगा और हम समझाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो के नीचे में जाकर आप कमेंट भी कर सकते हैं कि भैया हमको समझ में नहीं आया, तो उसमें जाकर फिर अलग से हम वीडियो आप लोगों को बना देंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, अगर समझाएंगे तो पक्का ही नीचे समझ में आएंगे, क्योंकि दोबारा वीडियो अभी तक तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं तो वो अभी तक तो बोले नहीं भैया बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। और आप लोगों को भी उम्मीद दिलाते हैं कि अच्छा से अच्छा वीडियो लाएंगे और पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आपको क्लासेस करवाएंगे, जिसमें कि आप लोगों को 450 का टारगेट रखना। और आप लोगों को अगर आशीर्वाद रहे और आप लोगों को अच्छा लगे तो आप आगे भी, जैसे कि बच गया मैथ है, संस्कृत है, इंग्लिश है, तो आप लोगों अगर बोलिएगा तो उसका भी वीडियो हम आप तक पहुंचा देंगे, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं टॉपिक की ओर, जिसमें कि आपका सबसे पहले फिजिक्स बताया जा रहा है ना। फिजिक्स में पहला चैप्टर आपका प्रकाश का परावर्तन, है ना, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन में आपको प्रकाश जानना पड़ेगा कि प्रकाश है क्या, है ना। तो प्रकाश है क्या, तो प्रकाश के चले बारे में जानते हैं। और आपको हम परिभाषा A to Z, एक भी ऐसा परिभाषा नहीं होगा जो कि तुम लोगों के बीच में छोड़ा जाएगा। और A to Z जितने भी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा परिभाषा होता है सब आपको बताया जाएगा, है ना। आप खाली जुड़े रहिए हमसे, और जिस समय कि हम पढ़ाते हैं, है ना, बताते हैं, तो उस समय आप कॉपी और कलम निकाल कर नोट बनाते चलिए मेरे साथ, तो आपको और ज़्यादा सहूलियत होगा। और नहीं तो जो नोट नहीं बनाने वाले हैं तो वीडियो को बाद में फिर देख लीजिएगा जिससे कि आपको नोट बनाने में फ़ायदा हो और सहूलियत हो। तो चलते हैं, आपको अब हम समझाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, और जुड़िए भाइयों के साथ। तो चलिए देखते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि प्रकाश एक प्रकार का ऐसा ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि कोई लाइट हो या कोई दीवार है या कोई ईंट है, तो किसी को हम देख रहे हैं, तो जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना, नहीं पड़ेगा। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि बोलते हैं कि आँखों पे प्रकाश पड़ने से किसी वस्तु को दिखाई पड़ते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आँखों पर प्रकाश अगर पड़ेगा तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। किसी वस्तु पर अगर प्रकाश पड़ रहा है, वो वस्तु पर प्रकाश पड़ने के बाद वहाँ से प्रकाश रिटर्न होकर हमारे आँखों तक पहुँचता है, तो जाकर किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, है ना। तो आप पूरी तरह से आप लोग प्रकाश समझ गए होंगे कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। कोई भी वस्तु हो, दुनिया में जितने भी वस्तु है जिसको कि हम देखना चाहते हैं, तो प्रकाश के बिना हम नहीं देख सकते हैं ना। क्या अंधेरा में देख सकते हैं? अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो पता चलेगा कहाँ चले जाएंगे, तो गड्ढे उड्ढे में गिर जाएंगे, है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। चलिए तो आप जान लेते हैं कि प्रकाश के बिना तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन नहीं देख पाएंगे तो प्रकाश के गुण क्या क्या है, प्रकाश में क्या क्या गुण है। तो चलते हैं प्रकाश के गुण।
प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करती है ना। प्रकाश जो है सरल यानी कि सीधी, सरल मतलब सीधी रेखा में गमन करती है ना, जो कि आपको तरंग रेखा में भी बताया जाता है। तो तरंग रेखा वो इंटर में तुम है ना पढ़ना कि तरंग रेखा के द्वारा, लेकिन इंटर में वो है, मैट्रिक में आपको सिर्फ सरल रेखा ही पढ़ना पड़ेगा। तो प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए उसे संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए उसे संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो समझ में आ गया। दूसरा से फिर से समझा देते हैं। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए उसे संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ तक बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तीसरा की बात कर रहे हैं, तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। किसका छाया बनाता है? वो पारदर्शी वस्तुओं को छाया बनाता है, छाया बनाता है। प्रकाश की चाल, जो कि अभी समझा रहे थे, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में। कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड, है ना। इतना इसका चाल होता है किसमें? निर्वात में। चलो तो आप चलते हैं कि प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश जो स्रोत होता है वो आता कहाँ से? प्रकाश हम कहाँ से, है ना, विकास यानी कि प्रकाश जो है निकलता कहाँ से, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं प्रकाश का स्रोत में। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिस वस्तु से कोई भी चीज़ हो जिससे कि प्रकाश निकल रहा हो, जैसे बल्ब हो, जलता हुआ मोमबत्ती हो, लालटेन हो, है ना, सूरज हो, और क्या हो? तारा हो, जिससे कि सूरज निकल रहा हो, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, है ना, प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो उम्मीद हम कर सकते हैं, है ना, कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग गोप क्लासेस में जुड़े हुए हैं। तो चलिए आगे आपको नेक्स्ट बताएंगे। तो आप लोग यहाँ तक अच्छे तरह समझ गए होंगे। तो किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलते हैं अब दूसरी, जो कि बता रहे थे प्रकाश। तो प्रकाश वस्तु के आधार पर, प्रकाश के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। वस्तु को प्रकाश के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला देखना है कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है वस्तु को प्रकाश के आधार पर। पहला है प्रदीप्त द्युतिमान और दूसरा है अप्रदीप्त, है ना, अद्युतिमान है। ये हैं जो कि प्रदीप्त बोलते हैं जिससे कि, है ना, प्रकाश निकलता हो। इसका परिभाषा लिखाना उतना ज़रूरी नहीं है कि छोटा परिभाषा है, वो मन में ही याद हो जाएगा। मेरे साथ बोलिए, याद ही हो जाएगा। तो प्रदीप्त दीप्तमान, जिससे प्रकाश निकलता हो उसे प्रदीप्तमान कहते हैं, है ना। और अप्रदीप्त, जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो, उसे अप्रदीप्त कहते हैं। बस इतना ही सा परिभाषा है, तो इतना लिखना ज़रूरी नहीं है। तो चलते हैं अब दूसरी परिभाषा, प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश का परिकिरणन क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये समझना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछ देते हैं कि प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं। तो देखिए चलते हैं, हम समझाते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या धुएं आदि के सूक्ष्म कण होते हैं। जब प्रकाश, सूर्य की लाइट जब वहाँ से चलते हैं तो वायुमंडल में बहुत सारे धुएं, बादल, छोटे छोटे कण, है ना, मिलते हैं। किसको? लाइट को। लाइट मतलब प्रकाश को। प्रकाश को धुएं आदि के सूक्ष्म कण होते हैं। तो इन कणों के द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, है ना।
यानी कि सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। जब वहाँ से प्रकाश चलते हैं तो रास्ते में उसको क्या क्या मिलते हैं, धुएं मिलते हैं, कण मिलते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कण मिलते हैं, बादल मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं ना। तो प्रकाश की किरणें उस पर पड़ने के बाद, है ना, पड़ने के बाद बिखर जाते हैं ना। रास्ता क्या करते हैं, इन कणों को द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। रास्ता बेचारा वो अपना भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं, फैल जाते हैं। क्या होता है, फैल जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। जब प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है तो प्रकाश का कणों द्वारा विसरण प्रकाश का परिकिरणन कहलाता है। और वही फैलाव जो है प्रकाश जो छोटे छोटे कणों पर पड़कर फैल जाते हैं, वही प्रकाश को क्या कहते हैं, फैलने, है ना, फैलने की क्रिया को प्रकाश की परिकिरणन कहते हैं। तो समझ गए होंगे प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं। छोटे छोटे कणों पर प्रकाश जब पड़ते हैं तो वो पड़ने के बाद उस पर प्रकाश पड़ जाते हैं तो फैल जाते हैं। फैल जाने के कारण वो अपना रास्ता जो है ना, बिखराव पड़ जाते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। तो अब ये चलते हैं अब दूसरी तरफ, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, है ना। वो तो हो गया प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश जब आ रहे थे तो छोटे छोटे कणों पर करके बिखर गए हैं तो उसे प्रकाश का परिकिरणन बोल दिए। तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। ये सभी जानते हैं कि प्रकाश, पीछे हम पढ़ा चुके हैं, अभी तुरंत ही बताया है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करते हैं, यानी कि सीधी रेखा में गमन करते हैं, यानी कि चलते हैं। उसे पथ को ही, है ना, जो कि सरल गमन करती है, उसी पथ को, पथ मतलब समझ रहा है ना, पथ मतलब रास्ता होता है, उसी पथ को ही, उस सरल रेखा को ही प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। तो चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे, है ना। तो आप लोग को समझ में आ गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर बताना, जिसमें कि हम आपको एक अलग से सुरक्षित वीडियो बना देंगे, है ना। और चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, जब तक के लिए आगे फिर बताते हैं। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, है ना, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरणों की समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। आप पुंज जो है ना, आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे, है ना, क्योंकि हम लोग और आप लोग भी एक शहरी क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुंज बहुत, जैसे कि बहुत सारे सामान इकट्ठे कर देते हैं, तो उसी को, है ना, जहाँ पर बहुत सारे सामान इकट्ठे होते हैं, रहते हैं, तो उसी को पुंज बोलते हैं। तो किरणों की समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। जहाँ पर बहुत किरण हो, बहुत सारे किरण जमा हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, समूह कहते हैं। तो किरण को हम कितने भागों में बांटे हैं, तो किरण को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। किरण पुंज को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन भाग है, तो पहला देखते हैं, अभिसारी किरण है ना, अभिसारी किरण। दूसरा अपसारी किरण, है ना, दूसरा अपसारी किरण। तीसरा समांतर किरण। तो बारी बारीकी से हमको पढ़ना होगा कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। सभी का परिभाषा A to Z लिखाया जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसको परिभाषा नहीं लिखाया जाएगा। सब चीज़ का आप कॉपी निकाल कर नोट करते जाइए। और टारगेट तो आप लोगों को बता ही दिए गए हैं कि टारगेट कितना, 450 का रखो, 450 को, है ना, रखना है और मन से पढ़ना है और आगे सफल करना है। तो चलिए, जो कि आपको गोप क्लासेस फ्री सेवा दे रहे हैं, और आइए आप लोग भी जुड़िए क्लास से और दोस्तों को भी जोड़िए। तो चलते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो अभिसारी किरण पुंज वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है। समझ में नहीं आया, वैसे किरण जो कि बहुत सारे इधर से उधर से, है ना, बहुत सारे किरण पुंज आकर एक कटका, है ना, एक जगह आकर मिलना ही क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज कहलाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इधर से कोई किरण आया, कोई इधर से आया,
कोई इधर से आया, कोई ऊपर से आया और यहाँ पर आकर इकट्ठा मिल गए। जैसे कि देखो छोटे से में हम तुमको बताए हैं कि इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आया है, इधर से आया, इधर से, और एक बिंदु पर आकर ये मिल गया। यही क्या कहलाता है? अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। बिंदु पर मिलती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो पूरी तरह से आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो वीडियो इतना ही रहने देते हैं और अगला वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं और उसके आगे बताएंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी कराएं, और जो कि सब्सक्राइब में जुटे हैं वो लाइक और बेल बटन को दबाना ना भूलें।